माँ बेटे के प्रेम पूर्वक संबंधों के बारे में दुनिया में बहुत लिखा गया है, पढ़ा गया है और बहुत ज्यादा बड़े उच्च उच्च शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस मोहब्बत को दर्शाया गया है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को कितनी मोहब्बत से प्यार करती है, उसके ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर देती है और उसके लिए उसके बच्चे की जान की कीमत ही सर्वोपरि होती है। लेकिन तब क्या हो जब एक कलयुगी माँ अपने प्रेमी से मिलने की खातिर अपने ही 10 साल के बच्चे की हत्या करवा दे और अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार कर अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना रही हो। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक कलयुगी माँ ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया और अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाती रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, यदि पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस प्रकार की क्राइम संबंधित जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बिहार के कटिहार जिले से। कटिहार जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक दिव्यांग मां ने अपने ही 10 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया हो और उस बच्चे को मारने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह रही कि वह अपने प्रेमी से लगातार मिलने की कोशिश कर रही थी। और जब वह अपने प्रेमी से मिल रही थी तो उसके 10 साल के बेटे ने उसको रंगे हाथों देख लिया था और फिर उसने अपने पिता को इस पूरी घटना के बारे में बता दिया था, जिसे लेकर उसके घर में झगड़ा बन रहा था। उसका पिता अपनी पत्नी से बार बार कह रहा था कि तुम एक बच्चे की माँ हो, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को जन्म देती हो, तुम इस प्रकार से अवैध संबंधों को बनाती हो, यह तुमको शोभा नहीं देता। दोस्तों, डीएसपी रश्मि कुमारी ने इस मामले के बारे में खुलासा करते हुए 10 साल के तौफीक हत्याकांड के बारे में बेहद ही गंभीर खुलासा करते हुए बताया कि उसकी मां रुखसाना, जो कि एक दिव्यांग है, उसी ने अपने बेटे की हत्या की है। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस बच्चे को मरवा दिया गया है। दोस्तों, पूरी घटना के बारे में पुलिस जानकारी देती है कि यहाँ पर जो लड़का है 10 साल का, जिसका नाम तौफीक है, तौफीक ने अपने पिता कयूम को बताया था कि उसकी जो माँ है रुखसाना, वह एक नौशाद नाम के लड़के से मिलती है, उसके साथ बुरा काम करती है और उसी के साथ सोती है। दोस्तों, यहाँ पर जो कयूम है उसका पति, वह बार बार अपनी पत्नी रुखसाना को समझाता है, कहता है कि तुझको इस प्रकार के बुरे संबंध बनाने की कोई भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अभी हम लोग जिंदा हैं, यदि तुम्हें इस प्रकार की कोई भी शारीरिक भूख है तो हमसे कहिए, हम लोग आपकी इस भूख प्यास को मिटाने का पूरा प्रावधान और पूरे प्रसाधनों को जुटाकर आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आपको एक अन्य लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर वह महिला अब अपने प्रेमी नौशाद से नहीं मिल रही होती। रुखसाना, जो कि एक दिव्यांग है, उसकी नजरों में तौफीक नाम का जो उसका बेटा है वह बहुत जोर से खटक रहा होता है, क्योंकि उसके जो बेटे तौफीक ने ही कयूम को बताया था कि उसकी जो माँ है वह नौशाद के साथ अवैध रूप से रहती है। दोस्तों, कई बार उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध तक बने हैं। इस बातों को सुनकर वह महिला अब मन ही मन अपने बेटे तौफीक को अपना दुश्मन समझने लगती है और फिर एक तौफीक के खाने में कुछ नशे की गोलियां मिला दी जाती हैं और फिर जो है लड़का तौफीक अपने माँ के द्वारा दिए गए भोजन को खा लेता है और भोजन करने के पश्चात उसको, जैसे कि उसमें नशे की गोलियां मिली हुई थी, उसको बहुत तेज नींद आने की बात कहता है और फिर वह सो जाता है। दोस्तों, इतने में ही उसकी माँ रुखसाना अपने प्रेमी नौशाद को अपने घर बुला लेती है और फिर नौशाद एक धारदार हथियार लेकर उसके घर पहुंचता है और फिर देखते देखते वह उस बच्चे, जिसकी उम्र मात्र 10 साल और नाम तौफीक है, तौफीक की गर्दन को काट देता है। और दोस्तों, गर्दन काटने के फलस्वरूप अब उस बच्चे तौफीक की हत्या हो जाती है। और दोस्तों, वह जो कलयुगी माँ है रुखसाना, वह यहीं पर नहीं रुकती है। वह अब अपने प्रेमी नौशाद के साथ उसी रात फिर से अपने घर में अपने शारीरिक संबंध बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अंजाम देती है और अपने प्रेमी के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही होती है। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं कि कयूम एक मेहनत मजदूरी करने का कार्य करता है और अपने परिवार का
जिस भी प्रकार से उससे हो पड़ता है वह अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो पत्नी रुखसाना होती है उसके अवैध संबंध बन जाते हैं एक पड़ोस के ही रहने वाले नौशाद से, और वह नौशाद उन्हीं प्रेम संबंधों के चलते उस अपनी प्रेमिका रुखसाना के कहने पर रुखसाना के 10 साल के बेटे तौफीक की गर्दन काटकर हत्या कर देता है। यह बेहद ही शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला है दोस्तों। जैसे ही कयूम अपने बेटे की हत्या के बारे में पुलिस के पास जाता है, प्राथमिकी दर्ज कराता है, तो पुलिस भी सही समय पर सही संज्ञान लेते हुए उसके घर पहुंचती है और उस बच्चे के शव को बरामद करते हुए उसका पोस्टमार्टम कराती है। और बच्चे की हत्या करने के जुर्म में कयूम अपनी पत्नी रुखसाना का नाम लेता है और रुखसाना को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो रुखसाना से आगे पूछताछ की जाती है तो रुखसाना भी टूट जाती है और वह अब आगे अपने प्रेमी नौशाद के होने के बारे में बताती है कि इस घटना को नौशाद ने अंजाम दिया है धारदार हथियार से। और दोस्तों यहाँ रुखसाना की निशानदेही पर ही नौशाद को उसके घर से बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों जब पुलिस नौशाद को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचती है तो नौशाद को पाती है कि नौशाद अब पश्चिम बंगाल भागने की चेष्टा में अपने घर में अपने कपड़ों को एक बैग में भरकर बस घर से निकलने की तैयारी ही कर रहा था। पुलिस के सही समय पर सही कदम उठाने पर उस गंभीर कुख्यात बदमाश को उसके घर से बरामद कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार करके एक बच्चे की हत्या करने के जुर्म में जेल के अंदर भेज दिया गया है। अब वह दिव्यांग माँ जो मर्जी हो करे, लेकिन उसने अपने 10 साल के बच्चे की हत्या करवा दी। कोई भी कलयुगी माँ अपने बेटे के साथ इतना बुरा काम कैसे कर सकती है। दोस्तों मैं बता दूं कि सातिक कितना भी तेज बनता क्यों ना हो, वह अपने आप को कितना ही सातर क्यों ना समझता हो, लेकिन एक ना एक दिन उसके द्वारा किए गए बुरे कृत्य सभी के सामने आ जाने वाले होते हैं और फिर वह आदमी गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे ही पड़ा रहता है। कानून से कोई नहीं बच पाता, कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और कानून किसी भी रूप में ऐसे बदमाश बुरे कर्म करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शता है। दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नई संजीव इस खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन है, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें, अपने परिवार और अपने समाज में बखूबी तीखी नजर बनाए रखें ताकि कोई भी ऐसा संगीन अपराध ना हो पाए। और दोस्तों यदि ऐसा कोई भी संगीन अपराध आपके आस पड़ोस में होता है तो पुलिस को सही समय पर सही जानकारी अवश्य प्रदान करें ताकि पुलिस भी सही कदम उठाते हुए उस गलत काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सके। जय हिंद, जय भारत।